दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। आज घरोंडा में घरोंडा के गणमान्य समाज सेवी लोगों ने घरोंडा साइकिल क्लब का गठन कर दिया है। इस साइकिल क्लब के गठन के पीछे जो मेन उद्देश्य है, मेन मोटिव है, वो ये है कि हमारे घरोंडा शहर और आसपास के ग्रामीण लोगों का स्वास्थ्य अति उत्तम रहे। आज की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में टाइम नहीं है लोगों के पास, वो क्या खा रहे हैं और खाने के बाद उसको पचाने का भी हमारे पास वक्त नहीं है। ऐसे में हमारा जो स्वास्थ्य है वो किस तरह से ठीक रहे, किस तरह से अति उत्तम हो, एकमात्र विकल्प है हमारे पास और वो है ये साइकिल। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी ने जो है घरोंडा के गणमान्य लोगों से बातचीत की और अपना एक सुझाव रखा कि क्यों ना सुबह 1 घंटा पूरा शहर साइकिलिंग करे और अपने स्वास्थ्य को जो है हम उत्तम रखें। आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको भी किस तरह से तंदुरुस्त बनाया जाए, मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से, मतलब मानसिक रूप से भी हम मजबूत हों और शारीरिक रूप से भी हम मजबूत हों। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी की प्रेरणा से घरोंडा के समाज सेवी लोग आप देख रहे हैं, तस्वीरों में शेयर कीजिए। घरोंडा में घरोंडा साइकिल क्लब का गठन हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप भी जुड़िए घरोंडा साइकिल क्लब के साथ। प्रकृति के प्रति, पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता को देखते हुए और स्वास्थ्य की जागरूकता के प्रति एक पिछले महीने संजय खाड़े जी महाराष्ट्र से, मुंबई से थे, वो आए थे 8 अक्टूबर को। तब एक मन बना था कि एक साइकिल क्लब घरोंडा के अंदर बनाया जाए और उसी को देखते हुए आज की मीटिंग रखी गई है। और बस यही निर्णय हुआ है कि एक क्लब ऐसा बनाया जाए जिसमें लोगों को जोड़ा जाए जो साइकिल प्रेमी हैं और किसी भी तरीके से अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं, प्रकृति संरक्षण के लिए काम करना चाहते हैं। तो इसी उद्देश्य से ही आज मीटिंग बुलाई गई। घरोंडा के नाम से रखेंगे ज़्यादा अच्छा है, घरोंडा साइकिल क्लब, बस सिंपल। और बाकी सब लोग क्या क्या रहेंगे इसमें साइकिल क्लब में? जैसे देखो, तो 2 मुख्य बातें हैं कि पहले तो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, कि साइकिल एक ऐसा माध्यम है जो आपके शरीर को, जितनी भी मांसपेशियां शरीर में हमारे होती हैं, उन सबको एक्टिव कर देता है। जब हम योगा के अंदर श्वास प्रश्वास लेते और छोड़ते हैं, अनुलोम विलोम साइकिल के जरिए अपने आप हो जाता है, अलग से हमें समय देने की जरूरत नहीं होती। और जो जिम के अंदर हम कसरत करते हैं वो सारी की सारी मांसपेशियां, चाहे वो हमारी कोर की मांसपेशियां हैं, चाहे हमारी हैमस्ट्रिंग है, चाहे काफ मसल्स हैं, वो सारी की सारी साइकिल में यूज़ होती हैं टोटल। तो पूरे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए और अनुलोम विलोम जो भी प्राणायाम है, उन सब का फ़ायदा हमें एक ही चीज़ से मिल सकता है। मतलब ये अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड उसकी, तो स्वीडन एक ऐसा देश है, स्वीडन के अंदर कोपेनहेगन एक ऐसा सिटी है पूरे वर्ल्ड में जहां सबसे ज़्यादा लोग साइकिलिंग करते हैं और सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य के पैमाने पे वो देश सबसे आगे है। कोपेनहेगन के लोगों को हार्ट की बीमारियाँ सबसे कम होती हैं, लीवर की बीमारियाँ सबसे कम होती हैं, आर्थराइटिस गठिया के रोग सबसे कम होते हैं, शुगर की बीमारी सबसे कम होती हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां सबसे कम होती हैं। वो इसी कारण से है कि उनकी दिनचर्या का साइकिलिंग एक अंग है। तो इन सारे सर्विस को देखते हुए हमें भी अपनी, भारत की तो परंपरा रही है साइकिल की, अब लोग थोड़ा सा ज़्यादा आराम पसंद हो गए हैं। तो पिछले कुछ समय से लोग साइकिलिंग की तरफ, अभी हम बाज़ारों में जाते हैं तो पहले ज़्यादातर लोग साइकिल पे जाते हुए दिखते थे, अब स्कूटर, उसका स्थान स्कूटर और बाइक ने ले लिया है, गाड़ियों ने ले लिया है। तो हमारी सेडेंटरी लाइफ की वजह से हमारे शरीर की बीमारियां दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। तो सबसे पहला तो उद्देश्य यही है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, खुद भी हों, अपने आप को भी जागरूक करें, अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखें और लोगों को भी मोटिवेट करें, जागरूक करें कि वो भी साइकिल के जरिए अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। और दूसरा उद्देश्य है प्रकृति संरक्षण का। आप देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। पूरे विश्व के अंदर क्रूड ऑयल जो है वो कितना दिन पे दिन महंगा होता जा रहा है, क्योंकि जब तक हम प्रकृति के द्वारा दिए गए इन संसाधनों का विकल्प नहीं खोजेंगे कोई, तब तक एक ऐसा एक लिमिट है ना कि वो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। अभी आपने देखा पिछले दिन कोयले का संकट देखा। तो एनर्जी का, ऊर्जा का कोई ना कोई हमें विकल्प खोजना होगा। तो साइकिल एक ऐसा विकल्प है जो आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है, प्रदूषण से भी आपको बचाता है, आपके पेट्रोल डीजल की भी बचत करता है और हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है।
तो क्यों ना इसको हम घरोंडे के अंदर भी एक जागरूकता का विषय बनाएं। इसीलिए चाहते हैं कि इसका एक क्लब का निर्माण करें ताकि ज़्यादा लोगों को इस मुहिम के साथ जोड़ा जा सके। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है, हमारे इसको बनाने के लिए 2 ही मेन चीज़ें हैं, स्वास्थ्य और पर्यावरण। इसमें स्वास्थ्य से अपना स्वास्थ्य ठीक रहता है। साइकिलिंग एक ऐसी एक्सरसाइज बताई गई है कि सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। जैसे कि इसमें योगा भी हो जाता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है, सारा बॉडी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। और दूसरा ये पर्यावरण को भी बचाता है। ये इतना प्रदूषण हो रहा है और उसके साथ साथ भाई प्रदूषण जो दूषित हो रहा है उसको बचाने में बड़ा सहयोग करता है। और साथ में साथ कि कितना है इसमें एक प्रेरणा भी हम देना चाहते हैं इस क्लब के माध्यम के द्वारा कि भी लोग थोड़े जागरूक हों अपने सेहत के प्रति और पर्यावरण के प्रति। साइकिल क्लब जो घरोंडा में बनने जा रहा है, ये हमारे डॉक्टर साहब की देन है। क्योंकि जो आए थे डॉक्टर साहब के पास यहाँ पे, उन्होंने कहा था कि आप भी जो है घरोंडा में साइकिल क्लब बनाओ। तो मेरा तो कहना यही है कि जितना ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो सके, पूरा शहर इसके अंदर इन्वॉल्व हो और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 50-100 बंदे जितने भी आए साइकिल पे सुबह के टाइम जिस टाइम भी टाइम रखें, सारे इकट्ठे चले और पूरे शहर में जो है ना इसकी गतिविधि देखे करें, समझाएं सबको और पर्यावरण के हिसाब से इसको ठीक करें। जो ये साइकिल क्लब हम इसका गठन करने जा रहे हैं, डॉक्टर मुकेश जी की तरफ से विचार आया है, बहुत अच्छा विचार है। आमतौर पे आज के टाइम में किसी के पास अपने लिए टाइम नहीं है, सभी के सभी बिजी हैं, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, लेकिन सब ये चाहते हैं कि कोई शुरुआत करे। अगर कोई शुरुआत करेगा तो हम भी उसका हिस्सा बन जाएंगे। तो साइकिलिंग एक मतलब इस प्रकार की एक्सरसाइज है कि इससे अगर आप सुबह आधे घंटा या पौना घंटा मतलब साइकिलिंग को दे दिया तो उसकी मतलब पूरे दिन की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। पहली बात तो ये है कि आज का जिस तरीके का हमारा खान पान है और खाना खाते ही मतलब जिस तरीके से कोई काम नहीं करना, कोई किसी तरीके से नहीं करना, लेकिन अगर सुबह 1 घंटा हमने साइकिलिंग को दे दिया तो इस प्रकार से जो हमारे शरीर के अंदर कोई मतलब केमिकल या कोई जहरीले पदार्थ भी बनते हैं तो पसीना आएगा ही साइकिल चलाने से, वो भी बाहर निकल जाएंगे, हमारा हार्ट सही तरीके से काम करेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखा देखी भी लोग इससे जुड़ेंगे, चाहे मतलब किसी वजह से भी हो, लेकिन वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ मतलब जुड़ेंगे। एक शुरुआत करने की ज़रूरत है, ठीक है। सब ये चाह रहे हैं कि भाई 1 घंटा तो मैं अपने लिए निकाल ही लूँगा, लेकिन वही है कि मेरे को कोई ऐसा प्लेटफार्म मिले, तो वो प्लेटफार्म अब हम यहाँ देने जा रहे हैं। अभी काफ़ी दिन से जो है मेरे भी विचार में चल रहा था भी साइकिल का विकल्प जो है होना चाहिए हमारे पास। और अभी डॉक्टर साहब ने शुरुआत कर दिया इसकी, तो हमें भी जैसे ही पहले मैसेज मिला हम पहली मीटिंग में ही शामिल हुए हैं। लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दुनिया का पहला सुख जो है निरोगी काया है और हम दुनिया के पहले सुख से वंचित होते जा रहे हैं। और वो पहला सुख हमें लगता है कि वो साइकिल के चलाने के रूप में जो है हमें मिल सकता है। और जहाँ तक पर्यावरण की बात है, एक कुदरत का सिद्धांत है, जो हम किसी को देते हैं वो ही वापस होकर हमारे पास आता है। अगर हम प्रदूषण फैला रहे हैं तो वो प्रदूषण जो है कहीं न कहीं हम ग्रहण भी कर रहे हैं, वापस जो है उसी रूप में जो है प्रदूषण हमें मिल रहा है। तो इस भाग दौड़ी ज़िंदगी से जो है ना थोड़ा सा हमें रिलैक्स करने की ज़रूरत है, समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है। लोग सोचते तो बहुत हैं भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा चाहिए होना, लेकिन आज कई बार हम देखते हैं कि कोई पहल नहीं करता, क्योंकि पहल करने वाले के ऊपर बहुत जिम्मेवारी आती है। समाज को जागरूक करना बड़ा मुश्किल काम है और आज इसकी एक शुरुआत हुई है और मैं समझता हूँ कि ये संगठन जो है आगे बढ़ेगा और समाज को एक जो है मार्गदर्शन करेगा। मेरा नाम रोहित बजाज है और आज हम यहाँ डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी की अगुवाई में एक साइकिल क्लब का आयोजन और साइकिल क्लब का एक संगठन करने जा रहे हैं, जिसमें हम यही संदेश देना चाहते हैं कि साइकिल चलाने के जैसे फ़ायदे मेरे अभी सभी सहयोगियों ने बताए कि फ़ायदे हैं, फिज़िकली आप बहुत फिट होते हो और एक्सरसाइज का ऑल्टरनेट है या योगा का भी एक ऑल्टरनेट है। इसके साथ साथ मेरी अभी वार्तालाप हो रही थी डॉक्टर साहब से कि इसका सबसे बड़ा जो हमें फ़ायदा है ना मेंटल हेल्थ है। हमें दिमागी तौर पर बहुत सुकून मिलता है, रिलैक्स मिलता है जब आप 1 घंटा आधा घंटा साइकिलिंग करते हैं। और मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है जिस पर बहुत बहुत कम विचार अभी तक किया गया है।
बहुत कम सेंटर हैं या ना के बराबर सेंटर हैं जो अभी अवेलेबल हैं, तो मेंटल हेल्थ इससे बहुत सुधरती है। दूसरा, जैसा कि बताया गया कि पर्यावरण, अभी आपने देखा कि कोविड बहुत बहुत ज़्यादा फैला और उसका भी एक कहीं ना कहीं कारण हवा में प्रदूषण और हवा में जो ये कण है, कीटाणु है, ये फैलने का कारण रहा। अभी आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत बहुत बढ़ गया है, जहाँ पे सांस लेना कहीं ना कहीं दुभर हो गया है। अगर आप अपने आसपास के एरिया में देखेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम कहीं भी बिना किसी कारणों से हम 4 व्हीलर, एक पर्सन, सिंगल आदमी 4 व्हीलर इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर सिर्फ उसको ऑल्टरनेट ढूंढना है, सिर्फ साइकिल पे आना है, तो कहीं ना कहीं हम पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत अच्छा होगा। ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए एक अच्छी हवा और अच्छी आबो हवा देना हमारा फर्ज है। इसी मैसेज को हम इस क्लब और संगठन के द्वारा आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारी हवा के साथ साथ इसके और भी बेनिफिट हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल बहुत बढ़ गया है, तो ये डायरेक्ट बेनिफिट हैं। जनरली क्या होता है कि कुछ जब हम समाज को कुछ देना चाहते हैं तो हमें कुछ डायरेक्ट फ़ायदा नहीं होता, तो युवा उसमें ये कहते हैं कि ठीक है, हमें क्या फ़ायदा। तो इससे हमें डायरेक्ट फ़ायदा ये होगा कि हमें पैसा तो बचेगा ही बचेगा, हमारा पैसा तो बच ही रहा है। हम कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचा रहे हैं, उसको संरक्षित कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनडायरेक्ट बेनिफिट ये हम देने वाले हैं कि बहुत से लोगों को इसके साथ जोड़ेंगे, जिसमें उनकी हेल्थ सुधरेगी, उनका फाइनेंशियली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, और उसके बाद पर्यावरण तो सुरक्षित रहेगा ही रहेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ, इन्हीं मैसेज के साथ हम इस संगठन का निर्माण करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इसको हम बहुत बड़ा बनाएंगे और इसके साथ सभी लोगों को, बहुत से बहुत ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे।